हेलो भक्तजनों, हरे कृष्णा। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गांव में मंदिर था जिसमें शिव पार्वती के पुत्र गणेश जी रहते थे। सनातन धर्म में श्री गणेश जी को विशेष महत्व है। प्रत्येक पवित्र काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है। भगवान गणेश जी को मिठाई बहुत पसंद है और हमेशा अपने साथी चूहे के साथ रहते हैं। गांव के लोगों में मंदिर के प्रति बहुत ही आस्था थी। हर ग्रामीण नियमित रूप से फूल और मिठाई लेकर मंदिर जाता था। 14 वर्ष का एक छोटा सा लड़का भी मंदिर में आता था। वह बहुत गरीब था, इसलिए वह अपने स्वामी के लिए कुछ भी मिठाई फूल नहीं लाता था, लेकिन वह हमेशा अपने भोजन के साथ वहां आता था। उन्होंने पहले अपने भोजन गणेश जी को अर्पित करता था और फिर अपना भोजन ग्रहण करता था। यह उसकी रोजाना की दिनचर्या थी। उन्होंने इसे कभी नहीं छोड़ा। एक बार बारिश हो रही थी तो गांव में पानी भर गया, तालाब भर गए। सभी ग्रामीण अपने अपने घरों में रह रहे थे। पुजारी भगवान गणेश जी की मूर्ति के साथ मंदिर में थे अकेले। फिर भी उस लड़के ने अपना खाना बनाया और मंदिर चला गया। एक लड़के के लिए बारिश में मंदिर तक पहुंचना बहुत कठिन काम था, लेकिन वह फिर भी कामयाब रहा पहुंचने में। उसने हमेशा की तरह भगवान गणेश जी की प्रतिमा को अपना भोजन चढ़ाया और बालक को मंदिर में देखकर गणेश जी बड़े आश्चर्य में रह गए। वे अपने मन में लड़के की नियमित अनुशासन की प्रशंसा से बड़े खुश थे, क्योंकि वह लड़का जो उनको रोजाना इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी मंदिर में आया था। भगवान गणेश जी ने लड़के पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि और बूढ़ा आदमी का रूप धारण करके लड़के के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने बूढ़े आदमी के भेष में लड़के से बहुत सी बातें पूछी। बूढ़ा आदमी गणेश जी बोले कि बेटा, आज भारी बारिश है, आप इस तरह से मंदिर क्यों आए? लड़का बोला, अरे हाँ, भारी बारिश हो रही है, लेकिन मेरा अपना नियम का पालन करना है, इसलिए मैं अपना पहले भगवान को भोग अर्पित करता हूँ। बूढ़ा आदमी बोला, यह भगवान गणेश नहीं है, यह तो मूर्ति है। क्या आपको लगता है यह मूर्ति रोज आपका खाना खाती है? लड़का बोला, नहीं, मैं नहीं जानता कि यह मूर्ति खाना नहीं खा सकती। बुढ़ा आदमी बोला, वह फिर मूर्ति को रोज खाना क्यों चढ़ाते हो? लड़का बोला, मुझे पता है कि हमारे भगवान गणेश ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा की देखभाल के लिए बहुत व्यस्त हैं, इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको रोजाना कुछ चढ़ाऊं और मांगूं। मैं अपना भोजन अर्पित करता हूं और किसी अन्य कमजोर प्राणी को खिलाता हूं। मैं अपने स्वामी की मदद करना चाहता हूं। इस तरह मैं अपने प्रभु को अपनी सेवाएं देना चाहता हूं। भगवान गणेश उस बच्चे की बातों को सुनकर बड़े खुश हुए और उन्होंने आँखों के सामने असली रूप में आके दर्शन दिए। तो जब लड़का ने देखा कि ये तो असली भगवान गणेश जी हैं, तो गणेश जी उस लड़के से खूब प्रसन्न होकर बोले कि बच्चा कुछ मांग ले। लड़के ने बड़े मासूमियत से कहा कि उसे अपने रब से बहुत के अलावा और किसी से प्यार नहीं है। भगवान गणेश उन्हें बहुत कुछ खास देना चाहते थे। बहुत अनुरोध के बाद लड़का प्रभु से मांगने के लिए तैयार हुआ और उसने एक ही शब्द में सब कुछ मांग लिया। बार बार क्या मांगूं? बरसनवार को पेस्ट का पैसा मांगूं, पट्टो गुजरात को, छाली ना झंकार मांगूं, हिलो दुलरियो घाट को, 2 रोटी गेहूं की मांगूं, ऊपर बचाओ भटको परोसने वाली ऐसी मांगूं जैसे फूल गुलाब को। इस तरह से उसने कह के सारा सब कुछ मांग लिया। गणेश जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि तूने तो एक बार में ही सब कुछ मांग लिया, जा तेरे यहाँ सब कुछ हो जाएगा। जब वह घर आया तो देखा कि उसकी बिंदरी पलंग पे बैठी है और सब कुछ हो गया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने लड़के को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको सब कुछ देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।